नमो नमः। मैं महेश चंद्र। आज का टॉपिक है 10 रूपक। 10 रूपक के राइटर हैं धनंजय। जी ने 10 रूपक के कारिका भाग की रचना की है और 10 रूपक के वृत्ति भाग की रचना धनिक ने की है। 10 रूपक को 4 प्रकाशों में विभक्त किया गया है। यह 10 रूपक जो ग्रंथ है हमें 3rd सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में है। साथ ही यह नेट, टेट, पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा, अल्टी और लेक्चरर की परीक्षाओं का भी पाठ्यक्रम में है। आइए देखते हैं इसका मंगलाचरण। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठ पुष्करायते मद आभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। नमस्तस्य नमस्कार है गणेशाय ने गणेश जी को नमस्कार है, नमन है गणेश जी को। यत्कंठ पुष्करायते, यत्कंठ माने जिनका गला, पुष्करायते माने मृदंग का काम करता है। जिस गणेश जी का गला मृदंग का काम करता है उस गणेश जी को नमस्कार है, जिस गणेश जी का गला मृदंग का काम करता है। मृदंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है। और कैसे करता है मृदंग का? मद आभोग घन ध्वानो, मद जल के कारण, मद आभोग मद जल के कारण जिस गणेश का गला मृदंग का काम करता है। अब मद जल कहाँ से आ गया? क्योंकि गणेश का सर जो है हाथी का है, हाथी में मद जल पाया जाता है, तो मद जल के कारण, समझ गए होंगे, मद जल के कारण जिस गणेश जी का कंठ मृदंग का काम कर रहा है उस गणेश जी को नमन करता हूं। कौन कह रहे हैं? धनंजय कह रहे हैं। उस गणेश जी को मैं नमन करता हूं। अब यहाँ पर एक शब्द और रह गए हैं, नीलकंठस्य तांडवे। अब जो गणेश जी का गला मदजल के कारण मृदंग का काम कर रहा है, कब कर रहा है? वो नीलकंठ के तांडव में। नीलकंठ कहते हैं शिव जी के तांडव नृत्य में। यहाँ पर शिव जी का जब तांडव नृत्य चल रहा है वहीं पर गणेश जी का गला जो है मदजल की ध्वनि के कारण मृदंग का काम कर रहा है। ऐसे गणेश जी को मैं धनंजय नमस्कार करता हूं। शिव जी के तांडव नृत्य में जिस गणेश जी का गला मदजल के कारण मृदंग का काम कर रहा है उस गणेश जी को मैं धनंजय नमस्कार करता हूं। आइए देखते हैं आगे। 10 रूप अनुकरेण यस्सी माद्यंती भावका नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। अब यहाँ पर नमः सर्वविदे, सब कुछ जानने, सर्वज्ञ जिसको कह सकते हैं, उस सर्वज्ञ को नमस्कार है। किस सर्वज्ञ का? विष्णु को नमस्कार है। चौ मने और, भरताय मने भरत को नमस्कार है। अब भरत कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार किया धनंजय ने। विष्णु भगवान को नमस्कार किया है धनंजय ने। विष्णु भगवान तो भगवान है, भरत को भी उन्होंने भगवान के तुल्य मान रखा है। भरत भी उनके लिए भगवान के समान है, इसलिए उनको भी नमस्कार है। ये सर्वविद हैं, विष्णु भी सर्वविद हैं, सर्वज्ञ हैं, और भरत जी भी सर्वज्ञ हैं। इसलिए मैं धनंजय भगवान विष्णु को और भरत को नमस्कार करता हूं। अभी पहली पंक्ति नहीं बना, पहली पंक्ति पर बात नहीं की। अब 10 रूप अनुकरण। 10 रूप अनुकरण का मतलब है 10 रूपों का अनुकरण के। आपको मालूम है विष्णु भगवान के 10 रूप है, मत्स्य कूर्मा आदि 10 रूप है।
जिस विष्णु भगवान के 10 रूपों का अनुकरण करके माद्यंती भावका माने दर्शक गण, भक्तगण, भावका माने दर्शक या भक्तगण, माद्यंती माने आनंदित होते हैं। जिस विष्णु भगवान के 10 रूपों का अनुकरण करके 10 रूपों का अनुकरण करके दर्शक गण आनंदित होते हैं, उस विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। ये हो गया विष्णु पक्ष में। अब भरत के लिए 10 रूप अनुकरण, जो ये 10 रूपक है उसके जनक जो है भरत को माना जाता है, क्योंकि नाट्य शास्त्र के जनक वही हैं। तो 10 रूपों के जनक के रूप में भरत को देखा जाता है। इसलिए 10 रूपों का अनुकरण करने से, 10 रूपकों का अनुकरण करने से, अभी आपको मालूम चलेगा धीरे धीरे 10 रूपक कौन कौन से हैं। 10 रूपकों का अनुकरण करके भावक जो हैं, भक्त जो हैं, दर्शक जो हैं आनंदित हो जाते हैं। इसलिए मैं भरत को नमस्कार करता हूं। 10 रूप यहां पर 2 मीनिंग रखते हैं। एक 10 रूप का मतलब है विष्णु के 10 अवतार, एक 10 रूप का मतलब है 10 रूपक। विष्णु के 10 अवतारों से भक्तगण आनंदित होते हैं, इसलिए विष्णु को नमन है। और 10 रूपकों के अध्ययन से, अध्यापन से भावक जो भक्त हैं, दर्शक हैं, वो आनंदित होते हैं, पाठक आनंदित होते हैं, इसलिए भरत को नमन है। और ये भरत और विष्णु जो हैं सर्वविद हैं, सर्वज्ञ हैं। धन्यवाद। ये मेरा आज का नया टॉपिक है 10 रूपक धनंजय कृत। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।